हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फार्मा सेक्टर की कंपनी लुपिन लिमिटेड की बात करेंगे दोस्तों। स्टॉक प्राइस 860 में है 23 जून 2023 को। लुपिन लिमिटेड के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, एनालिसिस करते हैं इसके फाइनेंशियल नंबर को देखकर और शेयर प्राइस के ट्रेंड को देखकर आगे की बात करेंगे कि आगे शेयर कैसा रह सकता है। जैसे कि फार्मा सेक्टर की कंपनी है लुपिन लिमिटेड, तो फार्मा सेक्टर में एक तरह से तेजी भी देखने को मिल रही है दोस्तों। और फार्मा सेक्टर के स्टॉक आजकल ऊपर की तरफ कारोबार कर रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज का देख लीजिए, लुपिन लिमिटेड, सर्व फार्मा, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। और इससे पहले एक तरह से देखिए पिछले 1-2 साल से इन शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही थी फार्मा सेक्टर में। लुपिन का जो स्टॉक है अपने साल का जो हाई है उसी के आसपास कारोबार कर रहा है। इसका जो साल का हाई है 885 का बना है, 885 का हाई बनाया है साल का, और स्टॉक प्राइस है 858 का। तो सबसे पहले इसके फाइनेंशियल नंबर की बात करते हैं। और कुछ मित्रगण, सब्सक्राइबर जिन्होंने 900 के ऊपर स्टॉक को लिया है तो कमेंट बॉक्स में पूछ भी रहे थे क्या करना चाहिए। तो लुपिन लिमिटेड के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले इसके फाइनेंशियल नंबर की बात कर लेते हैं। देखिए लुपिन लिमिटेड का जो लास्ट क्वार्टर के जो नंबर्स थे, इनकम था लास्ट क्वार्टर में 4,430 करोड़ का रेवेन्यू था। ये लास्ट क्वार्टर मार्च 2023 का। अब Q1 FY24 के नतीजे भी आएंगे अगले महीने से। और इसका जो रेवेन्यू रहता है तो मार्च 2022 में 3,883 करोड़ का रेवेन्यू था। ये बढ़कर 4,430 करोड़ का रेवेन्यू रहा है अब की बार मार्च 2023 में। और जून 2022 में 3,744 करोड़ का रेवेन्यू था। और सितंबर 2022 में 4,146 करोड़ का, दिसंबर 2022 में 4,322 करोड़ का। तो सितंबर के क्वार्टर से इसका रेवेन्यू बढ़ा है। मार्च तक 4,430 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है लुपिन का दोस्तों। और कंपनी का जो प्रॉफिट रहा है अब की बार 236 करोड़ का, इससे पहले 153 करोड़ का। दिसंबर 2022 में साल भर पहले माइनस था 518 करोड़, 89 करोड़ माइनस था जून 2022 में। सितंबर 2022 में 130 करोड़ का प्रॉफिट था। तो सितंबर 2022 से कंपनी को प्रॉफिट आ रहा है 130 करोड़, 153 करोड़। और लास्ट क्वार्टर में मार्च 2023 में 236 करोड़ का प्रॉफिट रहा। तो ये जो नंबर्स हैं मार्च तक इंप्रूवमेंट हो रहा है दोस्तों, ग्रोथ हो रही है। लास्ट क्वार्टर में 4,430 करोड़ का रेवेन्यू था और प्रॉफिट 236 करोड़ का। तो कंपनी को पिछले 3 क्वार्टर से प्रॉफिट आ रहा है, इसीलिए स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है। तो ये फाइनेंशियल नंबर। अब फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो इसका जो मार्केट कैप है 23 जून 2023 को 38,787 करोड़ का है। इसका जो फेस वैल्यू है 2 रुपीज का, बुक वैल्यू पर शेयर है 273 का। और अर्निंग पर शेयर बढ़ा है 9.41 का दोस्तों। और डेब्ट टू इक्विटी है 0.36 का। डिविडेंड यील्ड 0.47% का। तो कंपनी के द्वारा थोड़ा बहुत डिविडेंड भी दिया जाता है। तो लुपिन का जो बुक वैल्यू है 273 का है, तो 3 से 4 गुना ऊपर की तरफ ये कारोबार कर रहा है शेयर प्राइस लुपिन लिमिटेड का। और अर्निंग पर शेयर भी पिछले कुछ क्वार्टर से बढ़ रहा है, 9.41 का है दोस्तों। तो ग्रोथ रही है पिछले 2-3 क्वार्टर में। दोस्तों बात करते हैं इसके प्राइस परफॉर्मेंस की। पिछले 5 साल का रिटर्न माइनस है 5% का। 860 के आसपास ये कारोबार कर रहा है, 850 के आसपास कारोबार कर रहा है 23 जून 2023 को। तो 5% का माइनस रिटर्न है। तो पिछले 5 साल में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है स्टॉक में। अभी शेयर प्राइस के अनुसार बात करेंगे। और 1 साल का रिटर्न 36% का है। तो जिन्होंने
पिछले 5 साल से स्टॉक को रखा है, तो थोड़ी बहुत उम्मीद उनकी जगी होगी कि स्टॉक और तेज होगा। और पिछले 1 साल से जिन्होंने लिया है तो उनको एक तरह से फ़ायदा दिख रहा होगा दोस्तों। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस है। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। लुपिन लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है, मंथली कैंडल्स हैं और पिछले कुछ साल से जो ट्रेंड रहा है शेयर प्राइस का, तो टेक्निकली देखते हैं कि जो अब तेज़ी बनी है अपने हाई के आसपास भी जो कारोबार कर रहा है, तो पिछला जो ट्रेंड था उसकी बात समझते हैं और उसी के अनुसार आगे की बात करेंगे। देखिए स्टॉक अगर हम 2012 की बात करते हैं तो 463 में था ये, और 400 के आसपास से इसमें एक तेज़ी बनी है। स्टॉक देखिए, ये ग्राफ को आप कैंडल्स को देख रहे होंगे, आप ऊपर की तरफ ये पहुंचा है 2100, और यहाँ पे एक तरह से डबल टॉप इसने बनाया है टेक्निकली। उसके बाद इसमें देखिए एक तरह से डाउनफॉल रहा है, स्टॉक लगातार गिरा है दोस्तों। अब जिन्होंने ऊपर के लेवल पे लिया है तो देखिए स्टॉक नीचे की तरफ आ गया ये लगभग 500 तक, और फार्मा सेक्टर की कंपनियों में इस तरह की गिरावट रहती है दोस्तों। क्योंकि देखिए जो दवाइयाँ इनकी रहती हैं, तो जैसे कि इंटरनेशनली यूएसए या फिर बाहर जो देश होते हैं वो एक तरह से दवाइयों में प्रतिबंधित बैन कर देते हैं, तो उसके वजह से फिर रेवेन्यू और प्रॉफिट कम रहता है। तो देखिए लुपिन का इसी तरह का रहा है। अब 2015 में 2100 में था ये, उसके बाद स्टॉक लगातार गिरा है और नीचे की तरफ ये आ गया था 2020 को। 5 साल पूरा गिरा ये, 2015 से 2020 तक बीच में पूरा गिरा ये 5-6 साल, और स्टॉक आ गया 500 के आसपास। 500 के नीचे था ये और इसके 500 के आसपास आ गया, और जो प्राइस था आपको बताएं, इसका जो लो था इस कैंडल का 504 का था दोस्तों, और क्लोजिंग 589 में थी। उसके बाद एक तेज़ी बनी है, ये मंथली कैंडल्स हैं, और ऊपर की तरफ स्टॉक पहुंचा ये 1267 और समय था 1/6/2021। 1 साल में ये इसमें तेज़ी रही। 2020 में नीचे की तरफ था और उसके बाद इसमें एक तेज़ी रही, स्टॉक ऊपर की तरफ गया ये 2021, और उसके बाद देखिए 2 साल ये लगातार नीचे की तरफ था और लगभग 500 के आसपास, और ये डबल बॉटम बनाया है यहाँ पर डबल टॉप था टेक्निकली, यहाँ पे डबल बॉटम है एक तरह से देखिए, और स्टॉक अब थोड़ी बहुत तेज़ी में है, ऊपर की तरफ गया है स्टॉक। जैसे कि हम लोगों ने नंबर्स भी देखे, रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है कंपनी को। इसी तरह से आगे आने वाले तिमाही नतीजे होते हैं, तो टेक्निकली ये ऊपर की तरफ अपने हाई को अगर ब्रेक करता है 884 को ब्रेक करेगा तो एक तेज़ी देखने को मिल सकती है, 900 प्लस होता हुआ दिखाई दे सकता है, और 930 से 1000 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। और Q1 के नतीजे अच्छे होंगे तो 1000 के ऊपर भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो अब इसमें करना क्या चाहिए? देखिए अब दोस्तों बात करते हैं लुपिन लिमिटेड में करना क्या चाहिए। देखिए जिनके पास समय है तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए, बुलिश मोड बना हुआ है टेक्निकली, और फंडामेंटली बात करते हैं तो अपने बुक वैल्यू से 3 से 4 गुना ऊपर की तरफ स्टॉक कारोबार कर रहा है, अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो अगले 1-2 क्वार्टर इसी तरह से रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो स्टॉक 1000 क्रॉस करता हुआ दिखाई दे सकता है। और जो 2021 का जो प्राइस है 1250-1270 वहाँ तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। बट ये है कि शॉर्ट टर्म के लिए जो कारोबार करते हैं बगैर स्टॉप लॉस के कारोबार नहीं करना चाहिए, और एक रणनीति होनी चाहिए, स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमको स्टॉक में करना क्या है जब इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। और जिन्होंने ऊपरी लेवल पे लिया है तो होल्ड करेगा तो होल्ड करना चाहिए, स्टॉक जब ऊपर की तरफ हो तब अपना डिसीजन लेना चाहिए दोस्तों। तो ये लुपिन लिमिटेड का लेटेस्ट अपडेट है, फाइनेंशियल नंबर के अनुसार एनालिसिस था और शेयर प्राइस का जो ट्रेंड था उसके अनुसार लेवल्स थे। इस तरह के वीडियो देखने के लिए, अपडेट के लिए, शेयर मार्केट के अपडेट के लिए, स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।